नीचे गिर गया था। थैंक्स। आपसे एक बात करनी थी। हाँ करो, क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? रानिया के बारे में बात करनी थी। कुछ किया रानिया ने? आप जानते तो हैं उनकी हालत, दिन ब दिन मजीद डिप्रेशन में जाती जा रही हैं वो। कभी अकेले में अपने आप से बातें करने लगती हैं और कभी आप कुछ क्यों नहीं करते उनके लिए? लीजिए, रानिया दुख के जिस स्टेज पे है उसके लिए कोई क्या कर सकता है? सब कुछ तुम्हारे सामने ही, हम सारे उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर तो रहे हैं। वो ज़हनी तौर पर बीमार हैं, उनको इलाज की जरूरत है। कल को खुदा न खास्ता अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं वो। तुम्हारे ख्याल में क्या करना चाहिए हमें? आप ये बात मुझसे बेहतर जानते हैं। प्लीज किसी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। एक डॉक्टर से बात हुई है, अम्मी लेके जा रही है रानिया को उनके पास। आई होप कुछ सेशंस के बाद उसके मिजाज में कुछ बेहतरी आ जाए। मुझे ऐसा लगता है जैसे शानिया की ये हालत मेरी वजह से है। उनकी तकलीफ की असल वजह मैं हूँ। प्लीज खुद को इल्जाम मत दो। कोई चाहे कुछ भी कहता रहे, मैं तुम्हें कसूरवार नहीं समझता। सो प्लीज कम से कम तुम रानिया की तकलीफ की वजह नहीं हो, इस बात का यकीन कर लो। आपके इस यकीन का शुक्रिया। कोई और बात भी है? मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही है। राहील भाई के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ अगर कुछ हो गया तो। और ऐसा क्यों महसूस कर रही हो? आप लोगों का वकील उस दिन यहाँ आया था। उसने मुझसे कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता लीजा। मैं ये कंफर्म करके तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ, लेकिन प्लीज तुम परेशान मत हो। ये चाय आपकी। ये किस काम में मसरूफ हैं आप? बाद में कर लीजिएगा, अभी चाय पी लें वरना ठंडी हो जाएगी। ये अलीज़ा की केस के पेपर्स हैं। आज मैं वकील से मिलने गया था, उसने बहुत अच्छे पॉइंट्स निकाले हैं उसके केस को लेके, तो बस उन्हीं को स्टडी कर रहा हूँ। वैसे मैं भी बस अब दुआ कर रही हूँ कि अलीज़ा जल्द से जल्द घर आ जाए, ताकि मेरे दिल के ऊपर से भी ये बोझ उतरे और आप ही पुरसुकून हो जाए। मेरे लिए ही तो शादी पे राजी हुई थी, वो भी बिना किसी दबाव के। बहुत बड़ा दिल है अलीज़ा। मुझे लगता है जैसे सारी जिंदगी उसके इस कर्ज का जवाब दे ही नहीं पाऊंगी किसी भी तरह। तुम ठीक कह रही हो, लीजे का वाकई बहुत बड़ा दिल है।
और जब से आपने मुझे उम्मीद दिलाई है ना उसके घर वापस आने की, तब से पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही है। तो ऐसा लगता है जैसे घर सूना हो गया है बिल्कुल। कैसी रौनक थी ना उसकी वजह से, हर जगह दोस्तों के साथ घूमना, घर में हल्ला गुल्ला करना, और फिर सबकी एक्टिविटीज की वजह से उसका सोशल मीडिया हर वक्त हरा भरा सा रहता था। उसका इंस्टाग्राम, उसका फेसबुक, जब से गई है कोई नई पोस्ट भी नहीं आई। ऐसा लगता है जैसे उसने कभी अपना अकाउंट ही नहीं खोला। ये देखिए ना उसकी तस्वीर, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना यहाँ पे। है प्यारी तो माशाल्लाह वो है ही, लेकिन इतने लोगों में जो खड़ी होती है तो अलग सी नजर आती है। ये देखिए इस वाली पिक्चर में सारे दोस्त हैं। ये लड़का को जाना पहचाना लग रहा है। ये तबरेज है। तबरेज? हाँ, ये तो किसी तो शादी हुई उसकी। कमाल है, ये दोनों तो एक दूसरे को इंस्टीट्यूट में पहले से जानते थे। हाँ, ये इस तस्वीर में भी साथ है। ये भी देखिए, मुझे तो खासी दोस्ती लग रही है इनकी। राहिल, राहिल कहाँ खो गए आप? क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। अलीज़ी को मिले काफी दिन हो गए ना, उसी का ख्याल आ गया था। वही तो मैं कह रही थी, बैठे बिठाए हम लोगों पर क्या आफत आ गई। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अगर अली से और तबरेज ऐसे दूसरे को जानते थे तो जो दूसरा लड़का था शामिर, वो कहाँ से बीच में आ गया? किसकी इजाजत से पहनी तुमने चूड़ियां? उतारो इन्हें, उतारो इन्हें, उतारो। तुम इस घर में मुलाजमा की हैसियत से लाई गई हो और तुम्हें बनने सोने का कोई हक नहीं है। उतारो इन्हें, तोड़ो इन्हें, वरना मैं तोड़ दूंगी। तुमने मेरे बच्चे की जान ली है। तुम्हें बनाव सिंगार का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है तुम्हें बनाव सिंगार का। तुम्हारी जिंदगी को बेरौनक कर दूंगी, तुम्हारी जिंदगी को रंगीन नहीं रहने दूंगी। सही जाओ, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मेरा हाथ रोकोगी? नहीं, मैं ये जुर्रत नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं पता इसने क्या किया है, तुम नहीं जानती इसने क्या किया है। अरे मेरी बात तो सुनो ना, आपके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ। आपका एक बेटा तो अल्लाह के पास चला गया, दूसरे को अल्लाह सलामत रखे। अरे ये लड़की आपके बेटे का निकाह में है, ये आपकी बहू है। और आप ये भी जानती कि चूड़ियां सुहाग की निशानी होती है और आप ये जुल्म कर रही हैं। बेगम साहबा, अपने हाथों से आप ये जुल्म मत करें। अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह हमारे सूरज को सलामत रखे। अरे अल्लाह, बेटा तुम
माँ मेरे पास, अरे मेरे पास। मेरा शमीर, मेरा शमीर, मेरा शमीर, मेरा बच्चा शमीर। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे जख्मों पर दवा लगा लेती हूँ। आप रहने दें, मैं ठीक हूँ, छोटे से जख्म हैं, मैं देख लेती हूँ। अरे लेकिन सईदा, क्या हुआ? रो क्यों रही है? वो सिला गए हाथों में जख्म लग गए। कैसे? वो बेगम साहबा ने। अरे वाह, आज तो घर के अंदर कदम नहीं रखा और तुम्हारा दीदार मिल गया। ये क्या तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है? मुझे पता था ये तुम्हारे साथ दरिंदों जैसे सलूक करेंगे, कोई ख्याल नहीं रखेगा तुम्हारा यहाँ पर। चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलो। हाथ छोड़ो मेरा। कैसे छोड़ दूं हाथ तुम्हारा? मेरी बात का यकीन करो, जिद छोड़ दो। मेरे अलावा यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। हाथ छोड़ो मेरा। ये ऐसे कैसे नहीं जाओगी? तुम्हारा खून बह रहा है। आओ डॉक्टर के पास ले चलो। हाथ छोड़ो उसका। क्या लेके जाए थे? सबरेज, क्या हाल है तुम्हारे? उसके हाथ से खून बह रहा था, सोचा डॉक्टर के पास ले चलूं मरहम पट्टी के लिए। बस तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसे मैं यहाँ लाया हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे अपनी बीवी का ख्याल रखने आता है, इसलिए तुम फिक्र में हल्कान मत हो। आ रहा हूं। क्यों रो रही हो शगुफ्ता? ऐसे क्यों अपने आप को हल्कान कर रही हो? मेरा शमीर, कितनी मन्नत तो मुरादा से मांगा था उसने। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि पहली औलाद बेटा हो। बाबा कहा करते थे जवान बेटे बाप का बाजू बनते, उसके कंधे झुकने नहीं देते। क्यों छोड़ के चला गया इतनी जल्दी? क्यों चला गया मेरा बच्चा? हौसला ही करना पड़ेगा। इतनी लिखवा कर आया था, चला गया। मेरा बच्चा,
तुम्हें ये बात मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी। इस रातों से और शाय मिलेगी। आज जिस दीदा दिलेरी से इसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, अगर मैं वहां ना होता तो। मैं बताना चाहती थी आपको, लेकिन वो धमकियां दे रहा था मुझे। अली से तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, और मुझसे जिस हद तक हो सकेगा मैं तुम्हारी हिफाजत करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसीलिए तुम्हें अकबर जैसे घटिया इंसान से तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दर्द तो नहीं हो रहा था? तुम जानती हो ना, तुम मुझसे अपनी हर बात, हर तकलीफ शेयर कर सकती हो। मैं जानता हूं कि घर वालों का रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन तुम उनका दर्द महसूस कर सकती हो ना। एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक बीवी ने अपना शौहर। शामिर अच्छा इंसान था या बुरा, था तो मेरा भाई। अब देखो तुमने भी अपने भाई के लिए कितना बड़ा कदम उठाया। एक लम्हे के लिए सोचो, सिर्फ एक लम्हे के लिए, कि अगर शामिर की जगह राहिल होता तो। खुदा ना करे राहिल भाई को कुछ हो। मैं तो हमेशा ये दुआ करती हूँ कि उनको मेरी उम्र भी लग जाए। उन्हीं रिश्तों का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, आप उनसे अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं। मैं भी कभी शामिर से नफरत कर ही नहीं सका, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ होने वाली किसी भी ज्यादती को बर्दाश्त करूंगा। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एक बार अम्मी और बाबा अपनी इस तकलीफ, इस रंजिश से बाहर निकल आए, तो वो तुम्हें पूरे इज्जत और एहतराम के साथ, मान के साथ इस घर की बहू तस्लीम कर लेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना होगा। ये देखिए इस वाली पिक्चर में, इसी से तो शादी हुई उसकी। ये दोनों क्या एक दूसरे को इंस्टीट्यूट में पहले से जानते थे? मुझे तो खासी दोस्ती लग रही है इनकी। अलीज़ी और तबरीज़ एक दूसरे को पहले से जानते थे। ये बात उसने किसी को बताई क्यों नहीं? आप क्या कर रहे हैं? सोना नहीं है आपने? बस ये थोड़ा सा काम रहता है। सुबह कर लीजिएगा, आ जाएं, छोड़े फिक्र, आ जाएं, सो जाएं। आता हूं। तो क्या वाकई इस रिश्ते में अलीज़ी की रजामंदी शामिल थी? मजबूरी नहीं। नहीं, अलीज़ी राजी कैसे हो सकती है? मेरा अंदाजा गलत है।
हालात में भी आप मेरे साथ हैं, अपने घर वालों से मेरे लिए लड़ रहे हैं, और सबसे बढ़कर आप उन सब की तरह मुझसे नफरत नहीं करते। फिर कैसे आपका यकीन ना करूं? मैंने हमेशा दिल से आपकी इज्जत की है, लेकिन अब ऐसा लगता है मोहब्बत दिल के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। दरवाजा अगर बहुत देर बंद रहे तो दस्तक देने वाला मायूस होकर लौट जाता है, इसलिए कोशिश करना उसे ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। आपकी तबीयत ठीक है? जैसे थोड़ा सर में दर्द है। मैं आपके लिए चाय बना दूं? कोई जरूरत नहीं है चाय की, और तुम जाओ जाके अपना काम करो। ये लड़की, बात सुनो। कल की बात के बाद ये मत समझना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेशक तुम तबरेज के निकाह में हो, लेकिन इस घर में उसकी बीवी और मेरी बहू की हैसियत कभी नहीं हासिल कर सकती तुम, क्योंकि तुम्हारा कसूर मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मोहसिन साहब की फाइल है, संभाल कर रखना, जाऊं तो याद से दे देना। हिम्मत कैसे हुई तुम्हें अलीजे को हरास करने की? क्या बदतमीजी है ये? तुम्हें क्या लगा अकेली है, मजबूर है, बेबस है कि जो चाहो करते फिर उसके साथ? झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। हमदर्दी कर रहा था मैं, मुझे क्या पता था कि वो कैरेक्टरलेस लड़की मुझ पर ही इल्जाम लगा देगी। बकवास वो नहीं तुम कर रहे हो, और झूठ भी तुम ही बोल रहे हो। और खबरदार, अगर उसके बारे में मजीद एक भी घटिया लफ्ज निकाला तो जबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। और जिसे तुम माले गनीमत समझ रहे हो ना, बीवी है वो मेरी, और उसकी तरफ उठने वाली हर गंदी नजर को बहुत अच्छे तरीके से रोकना आता है मुझे। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर सकते हो तुम, ये बताओ। इस लड़की की हमदर्दी के जो उबाल उठ रहे हैं ना, पकती हैं ये, मान लो मेरी बात। इस लड़की की तुम्हारे घर में क्या हैसियत है ये मैं भी अच्छे से जानता हूं, और तुम भी जानते हो। पहले उसे बीवी की हैसियत दो, उसके बाद मेरे दफ्तर में आके उसके शौहर होने के दावेदार बनना, समझे? निकाह में वो मेरी, इस घर में मेरी बीवी की हैसियत से ही है। But I don't have to prove anything to you. अलबत्ता बाबा को तुम्हारी औकात जरूर बता सकता हूं। ये जो बार बार घर आने के पीछे तुम्हारी कमीनगी छुपी है ना, बाबा को बता दूंगा उसके बारे में। फिर देखना वो खुद तुम्हें धक्के मार के अपनी जिंदगी से निकालेंगे।
नहीं, तुम्हारी तरह जज्बाती नहीं, समझे? फाइल देख रहे हो? इसमें मोहसिन साहब के तमाम स्याह सफेद की एक लिस्ट है, किस किस की जमीन पर उन्होंने कब्जा करके आगे बेच दिया, कितना टैक्स खाया। और वो जो तुम्हारी बीवी का भाई है, सुना है वो कोर्ट में केस तैयार कर रहा है तुम्हारे इस गैर कानूनी एक्ट के खिलाफ। सोचो, अगर मैं पीछे हट जाऊं तो 2 मिनट में तुम दोनों बाप बेटा जेल में होगे। क्या होगा तुम्हारी खानदानी इज्जत का? इसलिए मेरे खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले अंजाम के बारे में सोच लेना। तुम्हारी इन झूठी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। इन सब बातों से बाबा तो डर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम। अगर हज के बाद कभी भी तुमने अलीज़ा से बदतमीजी की तो हरासमेंट का केस मैं खुद फाइल करूंगा तुम्हारे खिलाफ। केस तो तुम हारोगे ही, लेकिन उसके साथ साथ मेरे शहर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। याद रखना इसे। संभाल के रखो इसको। राहील, जब से तुमने अलीज़े के आने की उम्मीद दिलाई है, एक बार फिर से मैं जी उठी। अच्छा बेटा, मुझे बताओ, अब अलीज़े से तुम्हारी कब बात होगी? अम्मी, आप तो जानती हैं कि उससे राब्ता करना कितना मुश्किल है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह उससे कांटेक्ट हो जाए, क्योंकि खुला के लिए उसकी रजामंदी होना बहुत जरूरी है। और अगर वो ना माने? मेरा मतलब है, अगर उसने इनकार कर दिया कि उसे खुला नहीं चाहिए, ये तो हम समझ रहे हैं ना कि किसी मुसीबत में है, वहां उस पर जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो बस गई हो उस घर में, खुश हो। शहरीना, ये तुम क्या कह रही हो? जो लोग उसे हमसे मिलने नहीं दे रहे, फोन पर बात नहीं करने दे रहे, वो उसके साथ अच्छा सलूक कैसे कर सकते हैं? राहील बेटा, तुम मुझे बताओ, वो वहां कैसे खुश हो सकती है? जी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अलीज़े वहां बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। खैर, मुझे वकील के पास जाना है। आपके पास अलीज़े के आईडी कार्ड्स की कॉपीज होंगी, वो दे दे मुझे। हाँ, उसके डॉक्यूमेंट्स उसके रूम में पड़े, मैं ला देती हूँ। अरे पप्पू, आप क्यों जाएंगी? राहील, आप जाके ले लेना उसे कमरे से। आप क्योंकि पहली तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, मैं खुद ले लेता हूँ। वो आप चाय पिए, पता है इलायची डाल के बनाई, आपको पसंद है ना? ये ले। क्या पता कोई और जरूरी चीज पे हाथ लग जाए।
आपको कुछ चाहिए? हाँ, पानी खत्म हो गया है। मैं ला देती हूँ। और कुछ भी चाहिए आपको? ताई अम्मी कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है। वो मेरी मेडिसिन खत्म हो गई है। अच्छा ठीक है, मैं उनको बताती हूँ। नहीं, उनको बताने की जरूरत नहीं है, किसी ड्राइवर को भेज दो। ये लो पैसे। जी ड्राइवर को भेज दो जल्दी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। खड़ी क्यों हो? जाओ जल्दी। अच्छा मैं कहती हूँ। चले, ये जो आप दिन भर अंदर बैठी रहती है ना, फिर और तबीयत खराब होती है। बाहर हवा में जाना चाहिए। राहिल बेटा, कॉपी मिल गई? राहिल, राहिल, राहिल सुनो, इसे क्या हुआ अचानक? अरे पप्पू, जल्दी हो गए, किसी काम से जा रहे होंगे। उनका भी तो आपको पता है। लगता है तीर बिल्कुल सही निशाने पर जाकर लगा है। बड़ा उबाल रहा था अपनी बहन की मोहब्बत का। अब खुद अपनी आंखों से देख रही है ना उसकी करतूत, सारी गलत फहमी दूर हो गई। पप्पू, अरे टेंशन क्यों ले रही? इतनी अच्छी चाय पिलाई है मैंने आपको अभी। बस छोड़े, निकल गए होंगे अपने काम में, कोई फोन आया होगा। अम्मी पानी। हाँ ये लो। हाँ ये दे दो मुझे। तुमने खाना खाया? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, खाना खाए या नहीं? नहीं। तो फिर आओ, बैठो, खाना खाओ हमारे साथ। तब्रेज, क्या हुआ बाबा? तुम्हें मालूम है ना इसे यहाँ बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं है। क्यों इजाजत नहीं है? इस घर का फर्द है ये। जिस तरीके से हम लोग सारे मिल के बैठ के खाना खाते, इसका भी पूरा हक है हमारे साथ बैठने का। ये जगह इस लड़की की नहीं है, और शायद तुम भूल रहे हो कि ये जगह ये किसकी। मेरी बीवी है। और शायद ये बात आप दोनों को याद रखने की जरूरत है। हमें तो सब कुछ याद है बेटा। तुम भूल रहे हो कि इस लड़की की इस घर में क्या हैसियत है। ये मकाम नहीं है इसका। जिस तरीके से इतने महीनों से ये यहाँ रह रही है, ये जगह नहीं है इसकी। और अब मैं इसके साथ कोई नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेगम साहबा, बेगम साहबा, क्या हो गया सईदा? वो रानिया बिटिया की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ रानिया को? न जाने क्या हो गया है, अपने होशों में नहीं है। मैं उसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो चलो अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया बैठे बिठाए। रानिया, रानिया, आगे खोलो बेटा। रानिया,